अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे इस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुलके जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मूंग दलने लग जाती। अरे बहू, तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं। और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, ओए होए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है। ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल के 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश।
थैंक यू। किस वक्त अपना रुख बदल लेगी ये कोई नहीं जानता। कब फूलों से भरी बगिया उजड़ के खाक हो जाएगी कोई नहीं जानता। कब मैदान रेगिस्तान हो जाएगा, कब खुशियों से भरी जिंदगी मायूस हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है अनुष्का की, जिसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी का अगला पल उसके लिए क्या लाने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए उसके खुशियों को खा जाने वाला था। मम्मा, तुम कब से तैयार हो रही हो और कितनी देर? जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। अभी आई लाडो, बस 2 मिनट। साड़ी तो पहन दे बेटा। लगता है मम्मा आप भूल नहीं है कि आज मेरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और मैं फर्स्ट आई हूँ। आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती मम्मा, इसलिए तो समय लग रहा है बेटू। जिसकी बेटी फर्स्ट आई है उसे तैयार भी तो टॉप क्लास होना पड़ेगा ना। है कि नहीं? अनुष्का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। हमेशा फर्स्ट आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और अपने घर वालों के नाम रोशन करना, ये सब उसके लिए मामूली बात थी। हड़बड़ाते हुए अनुष्का अपने मम्मी पापा के साथ अपने कॉन्वोकेशन में चली जाती है। आई मस्ट से मिस्टर एंड मिसेस सिंह, यू आर वेरी लकी जो आपके घर इतनी तेज और होनहार लड़की पैदा हुई है, वरना इस उम्र में तो अक्सर लड़के लड़कियां भटक जाते हैं। पर अनुष्का दिन रात अपने पढ़ाई में लगी रही और आज उसने हमारे कॉलेज का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। स्टेज पे जाकर अनुष्का अपनी डिग्री लेती है। उसके लिए आज का दिन बेहद खुशी का था और वो इस पल को हमेशा के लिए अपने मेमोरी में यादगार कर लेना चाहती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी अनुष्का के फ्रेंड्स उसके पास आती हैं। अनुष्का, इस बार तो हमें पार्टी चाहिए। हर बार तो बच के निकल जाती है। अरे कौन सी मेरी जॉब लग गई है, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। अब बस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, कब पार्टी पक्की। तुम लोग बेटा इसकी बात रहने दो, मैं दूंगी पार्टी। आफ्टर ऑल कॉलेज की डिग्री मिल गई है मेरी प्यारी बेटी को, अब वो ग्रेजुएट है। तो आज रात को मेरे घर पे पार्टी रहेगी और बेटा आप सभी को आना है। रात को सभी पार्टी में आते हैं, सभी बच्चे नाच कूद रहे होते हैं। तभी अनुष्का खिड़की पर जाकर बाहर देखती है, जहां सामने की घर के छत पे बैठी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये मिस्टर शर्मा के घर में ये औरत कौन है? वो तो अकेले रहते हैं। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। अरे तू यहाँ रात को बाहर तारे देख रही है क्या? चल ना, सब कितने एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी फ्रेंड के साथ चली तो जाती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, मानो कोई बहुत पुराना दुख उसको याद आ गया हो। ये अचानक मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है? और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मा, मम्मा, लगता है कोई पार्टी में नॉन वेज ले आया है। अरे क्या बोल रही हो? सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ये सड़ी हुई मछलियों का गंध कहाँ से आ रहा है? क्या मजाक है? ये बोलकर अनुष्का जोर जोर से चीखने लग जाती है। ये सब सुनकर वहां पे उसके पापा आ जाते हैं। ड्रामा मत करो अनुष्का, बस यही सब करने से मैं पार्टी पसंद नहीं करता। चलो जाओ जाओ अपने कमरे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद अनुष्का का बिहेवियर और भी ज्यादा खराब होने लगता है। रात को अचानक 3 बजे उठकर वो दीवारों से बात करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ भागती हुई आती है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और दीवार को देखकर किससे बात कर रही हो बेटू? सोना, कोई नहीं है यहाँ पे। अनुष्का की माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। उसका शरीर एकदम गर्म था। उसकी माँ ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। आज तक मेरी बच्ची ने ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं किया। आज क्या हो गया है इसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से इतना तेज बुखार आ गया है इसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अनुष्का की माँ